बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। किस चीज़ से डील करती है कि ये जजमेंट बताती है कि पोस्टमार्टम जो है किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। याद रखिएगा, जब भी किसी शख्स का कोई मर्डर हो जाता है या कोई शख्स ऐसी डेथ का शिकार होता है जो सस्पिशियस है और जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, आपके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ या एजेंसीज शामिल हो जाती हैं जो कि उसकी डेथ का पता चलाना चाहती हैं कि क्या इसकी जान ज़बरदस्ती तो नहीं लेगी, क्या ये नेचुरल डेथ है भी या नहीं। तो फिर जो प्रोसेस के थ्रू गुजरा जाता है तो उसे कहते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के ज़रिए यानी मौत के बाद आपके मेडिकल चेकअप किया जाता है लाश का, डिसीज्ड पर्सन का, जिससे पता चलता है कि जनाब वजह क्या थी मरने की। अच्छा, कानून की दुनिया में याद रखिएगा, कोर्ट इसके बारे में कहती है कि पोस्टमार्टम जब आप करवाते हैं तो ये फ्यू थिंग्स के बारे में बताती है, चंद चीज़ों के बारे में ज़रूर बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि असल मुल्जिम कौन है, किसने मारा है, असल कल्प्रिट कौन है। पोस्टमार्टम क्या क्या चीज़ बता सकती है? वजह बता सकती है कि एक शख्स की मौत क्यों हुई। नंबर 2, ये बता सकती है कि कैसे डेथ हुई। ये आपको एक इंडिकेशन दे सकती है, जैसे कि उसको फायर मारा गया है, उसको छुरा मारा गया है, वो छत से गिराया गया है, उसको जहर दिया गया है, रेप हुआ या गला दबाया गया या फांसी लेके वो मरा। यानी ये बता सकता है वो कैसे मरा। इसके अलावा वो क्या बता सकता है पोस्टमार्टम आपको कि ड्यूरेशन क्या थी, वक्फा कितना था इंजरी का और मौत का, कि एक जख्म उसे लगाया गया चाहे वो गोली का था या छुरे या चाकू का था, और उसके मौत तक का वक्फा, उसकी ड्यूरेशन क्या थी, कितनी देर तक वो जिंदा रहा था, ये भी पोस्टमार्टम आपको बताता है। इसके अलावा पोस्टमार्टम ये बताता है कि उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, अंदर के अज़ा हैं, जैसे कि लंग्स हो गया, दिल हो गया, किडनीज, पेट, इस तरीके से जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो किस हालत में थे जब उसकी डेथ हुई। ये चीज़ें बताएंगी कि उसको इंजरी कितनी सख्त लगी थी, किस कदर डीप लगी थी। ये डायरेक्शन भी बताएंगे कि कहाँ से उसके ऊपर हमला किया गया, उसकी क्या नोयत थी, जहन उसका कैसा था और मारने वाले का उस टाइम पे जहन कैसा था। ये एक इंडिकेशन देगा। इसके अलावा पोस्टमार्टम बताता है कि जो वेपन यूज़ किया गया था किसी की जान लेने के लिए वो किस नोयत का था। वाज़िया तौर पर जो लाश के ऊपर निशान पड़े होते हैं वो बताते हैं कि जनाब वेपन की नोयत आया वो छुरा था, कोई तलवार थी, डीप कट है। अगर शार्प कट होगा तो ज़ाहिरी बात है वो छुरी चाकू की तरफ वो इंडिकेशन देगा। अगर गोल सुराख है छोटी नोयत का तो वो बुलेट की तरफ इशारा देगा। और बुलेट में भी ऐसे होता है कि एक एंट्री वूंड होता है, एक एग्जिट वूंड होता है कि एक तरफ से गोली आ रही है और एक तरफ से जा रही है। तो ज़ख्म की नोयत देखते हुए आप बता सकते हैं कि वेपन कौन सा था। इसी तरीके से अगर किसी को जहर दिया गया है तो उसका रंग चेक किया जाता है, उसके ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, लाश के अंदर के ऑर्गन्स देखे जाते हैं, क्या वो तो नहीं कट फट गए, गला जिससे जहर उतरा, क्या वो ट्रैकिया या वो पंप जो है आपका विंड पाइप या जो खाने की जो नाली होती है जिसे एसोफेगस कहते हैं वो ख़राब तो नहीं हुई। ये सारे सिम्टम्स शो करते हैं कि उसको जहर दिया भी गया कि नहीं दिया गया, तो किस टाइम पे दिया गया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फिनोमेना होता है पोस्टमार्टम के अंदर, राइगर मोर्टिस भी उसे कहते हैं। ये बताता है कि कितनी ड्यूरेशन थी मौत की और इंजरी की। यानी बॉडी मरने के बाद थोड़ी देर के लिए अकड़ती है और अकड़ने के बाद वो फिर से नरम हो जाती है। इस प्रोसेस को राइगर मोर्टिस कहते हैं, रिगर मोर्टिस भी समटाइम कहते हैं, राइगर मोर्टिस भी कहते हैं। तो बॉडी किन इन सर्टेन चेंजेस से गुजरती है। जब भी किसी शख्स की वफात होती है तो उसके ऊपर एक स्टेज आती है जिसने इस प्रोसेस से गुजरना होता है, बॉडी का कड़ना और बॉडी का फिर तरीके से नरम होना, फिर उसको नॉर्मल हालत में आती है और बंदे दफना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो पोस्टमार्टम बताती है कि बॉडी को चीरो, डॉक्टर की मौजूदगी में होता है, सारा पैनल होता है और वो सारा आपके अज़ा का चेकअप अंदर से करते हैं। ये इंडिकेशन चीज़ें बताता है, इंडिकेटर हैं ये, लेकिन ये कभी नहीं बताएगा कि असल मुल्जिम कौन है। असल मुल्जिम तक पहुंचने के लिए या मुजरिम तक पहुंचने के लिए आपको दीगर शवाहिद भी चाहिए होते हैं, जैसे कि रिकवरी ऑफ वेपन, कि जनाब कोई वेपन भी मिला है कि नहीं उस बंदे से जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने मरने वाले शख्स को मारा है। जैसे कि किस चीज़ की रिकवरी होना, गन की रिकवरी होना, छुरे चाकू की रिकवरी होना, जहर की रिकवरी होना, फांसी दे के मारा तो फांसी के वो जो रस्सी है उसकी रिकवरी होना। वो सारी चीज़ें मिल के उसकी तरफ उसको सज़ा की तरफ लेके जाएंगे। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों के ज़हनों में सवाल आता है कि पोस्टमार्टम किया है, ठीक है जी, किसी ने कत्ल किया हुआ है, ये शो हो रहा है, तो सज़ा क्यों नहीं जज दे देता। तो जज साहबान कभी भी सज़ा नहीं देते। इस जजमेंट के अंदर वाज़िया तौर पे इन सारी चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली गई है। जजमेंट का हवाला मैं आपको दे देता हूँ।
2023 PCRL J 441 सिंध लड़काना बेंच, इसका ज़रूर मुताला कीजिए, बहुत ही अच्छी है और रिच है इन्फॉर्मेशन में। थैंक यू वेरी मच।